नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि हमारे शिक्षक समाज में जागरूकता का अभाव है, क्योंकि हम सभी किसी भी गवर्नमेंट आर्डर यानी जीओ को ठीक से पढ़ते ही नहीं और उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए इतने कन्फ्यूज़न में रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है लेकर आए हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सभी अध्यापक परेशान रहते हैं कि चयन के बाद हमारा वेतनमान क्या होगा, पदोन्नति के बाद हमारा वेतनमान क्या होगा, इसका क्या नियम है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। तो दोस्तों, एक ऐसा ही उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव का एक ऐसा ही आदेश है। 7वें वेतनमान के बाद ये आदेश आया है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है कि चयन वेतनमान प्राप्त होने पर आपका जो वेतन है वो कितना होगा, पदोन्नति के बाद आपका वेतन कितना होगा, इसका क्या नियम है। ये सारी बातें उस आदेश में लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो आदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप भी उस आदेश को देखिए। दोस्तों, आदेश जो था बहुत धुंधला था, इसलिए हमने उसका हूबहू पीडीएफ बना लिया है। ठीक है, और जहाँ पर सिग्नेचर होता है वहाँ तो मैं सिग्नेचर कर नहीं सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि आदेश बहुत ही धुंधला था, गंदा सा लग रहा था, पढ़ने में ठीक से नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने खुद ही उसका पीडीएफ बना लिया है, ताकि आपको सही ढंग से बता सकूं, समझा सकूं कि इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। तो इस आदेश को देखने के बाद दोस्तों, आपके सारे संदेह और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि चयन और पदोन्नति के बाद वेतन की क्या स्थिति होती है, वेतन निर्धारण करने का क्या फार्मूला है। आइए चलते हैं, हम आपको आदेश दिखाते हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यह आदेश है। प्रेषक हैं देव प्रताप सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5। और दिनांक क्या है इसका? दिनांक 21 अगस्त 2018 को यह आदेश आया था, और इस आदेश की जो भी बातें हैं वो यथावत अब भी लागू हैं। तो चलिए हम विषय को देख लेते हैं। इस आदेश का विषय क्या है? 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण पर। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिलता होगा, पुनरीक्षण, पुनरीक्षित वेतनमान। तो आखिर इसकी मीनिंग क्या है? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक 10 साल के बाद पहले क्या होता था कि आपका जो भी वेतन है, पे बैंड है, उन सभी का पुनरीक्षण होता था, पुनः उनका निरीक्षण होता था। एक बार फिर से उसकी समीक्षा की जाती थी, और जो उचित लगता था उसके हिसाब से वेतन बढ़ाया या घटाया जाता था। इसी को कहते हैं पुनरीक्षण। तो आप भी जानते हैं कि 1 जनवरी 2016 को 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। तो 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण अर्थात आपके वेतन का पुनरीक्षण किया गया 7वें वेतन आयोग में, और पे मैट्रिक्स जारी की गई। तो पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन अर्थात चयन का मतलब चयन वेतनमान या प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण किया जाना। आप यूं भी समझ लीजिए, चयन प्रोन्नति या चयन वेतनमान पदोन्नति, प्रोन्नति को आप पदोन्नति समझ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप चयन को ले लीजिए चाहे पदोन्नति ले लीजिए, दोनों बातें समान होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आदेश में कहा क्या गया है। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक बेसीपा ले सा वेतन 9544 2017-18 दिनांक 6/11/2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पहला, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में, अर्थात जो 7वां वेतनमान है उसकी मैट्रिक्स की बात हो रही है, 7th पे मैट्रिक्स की बात हो रही है। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या 67/2016/B/A/10-14/10-04/M/2016 दिनांक 22/12/2016 निर्गत किया गया है। दोस्तों, अब ये जो
पत्रांक है ना, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ भी आपको, आदेश का पीडीएफ भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, इससे ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमें तो इन बातों से मतलब होता है कि इस आदेश में कहा क्या गया है। पत्रांक संख्या की जरूरत तो तब पड़ती है जब हम कोई शासनादेश ढूंढते हैं तब, जिसमें चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान। दोस्तों यहाँ पर चयन और पदोन्नति की बात की जा रही है, ठीक है। प्रोन्नति में भी वही बात होती है। कुल मिलाकर के आपका एक इंक्रीमेंट बढ़ता है। चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी गई है, अर्थात सेवंथ पे मैट्रिक्स में चयन वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान। दोस्तों ये चयन वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान ये सिर्फ शिक्षकों के लिए है। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एसीपी होता है, उनका निर्धारण का फार्मूला अलग होता है। लेकिन शिक्षकों के लिए स्पेशल चयन वेतनमान और पदोन्नत वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान, यही 3 वेतनमान रखे गए हैं। तो जो सेवंथ पे मैट्रिक्स बनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाया था, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो थी नहीं, किसी विशेष राज्य के लिए तो थी नहीं। तो हर राज्य में अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग नियम होते हैं। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, जब सेवंथ पे मैट्रिक्स को अपनाया गया तो उस सेवंथ पे मैट्रिक्स में जो है चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान का कोई जिक्र नहीं था। इसीलिए सचिव महोदय को यह आदेश जारी करना पड़ा। तो इस आदेश के अनुसार ये है कि चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी गई है, ठीक है। सेवंथ पे मैट्रिक्स में बात नहीं है। अतः उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 1/1/2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में, अर्थात सेवंथ पे मैट्रिक्स में या 7वें वेतन आयोग में चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण की निम्नलिखित व्यवस्था किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 1/1/2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में चयन वेतनमान या पदोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर, अगर आपका चयन वेतनमान लगता है या आपकी पदोन्नति होती है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित शिक्षक का वेतन अनुमन्यता की तिथि को, जिस तारीख को आपकी पदोन्नति हुई या आपका चयन वेतनमान लगा, मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की धनराशि, आपको उस समय जो भी मूल वेतन मिल रहा था, में चयन वेतन, पदोन्नत वेतनमान हेतु अनुमान मैट्रिक्स लेवल में उपलब्ध ठीक अगली कोष्ठिका की धनराशि के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस समय आपका चयन वेतनमान लगा या आपकी पदोन्नति हुई, उस समय जो आपका मूल वेतनमान जो है मिल रहा था, चयन वेतनमान के पश्चात या पदोन्नति के पश्चात आपको अगला, अर्थात अगली इंडेक्स में आप पहुंच जाएंगे। जिस भी इंडेक्स में थे उसके अगली इंडेक्स में पहुंच जाएंगे, अर्थात एक जो है इंक्रीमेंट, जिसे कहते हैं एक इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा। उदाहरण स्वरूप मैट्रिक्स लेवल 6 का शिक्षक जो चयन वेतनमान की अनुमानिता की तिथि को मूल वेतन के रूप में 46,200 प्राप्त कर रहा था, उसे चयन वेतनमान के रूप में लेवल अनुमान होने पर उसका मूल वेतन लेवल 7 में, भाई आपका अगर चयन वेतनमान लगता है या पदोन्नति होती है तो आपका लेवल भी बदलता है, आपकी इंडेक्स भी बदलती है, अर्थात लेवल में भी +1 होता है और इंडेक्स में भी +1 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपका चयन वेतनमान लगता है तो सेवंथ पे मैट्रिक्स जो आप देख पा रहे हैं, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। सेवंथ पे मैट्रिक्स में अगर आपका चयन वेतनमान लगता है तो आपका लेवल +1 हो जाएगा और आपकी इंडेक्स भी +1 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपका जो ग्रेड पे है वो भी बढ़ जाएगा और आपका जो बेसिक पे है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन कितना बढ़ेगा? सिर्फ एक इंक्रीमेंट। उसे चयन वेतनमान के रूप में लेवल अनुमान होने पर उसका मूल वेतन लेवल 7 में ₹47,000 के स्तर पर निर्धारित होगा, अर्थात जो 46,200 मूल वेतन था, चयन हो चाहे पदोन्नति हो, उसके बाद वो कहाँ पहुँचेगा?
अगली इंडेक्स होती है 47,000, तो वो 47,000 पर पहुंच जाएगा। और लेवल क्या होगा, लेवल 6 में था और +1 होगा तो पहुंच जाएगा लेवल 7 में, और लेवल 7 का जो ग्रेड पे है वो है 4600। ठीक है, अब आपका ग्रेड पे 4600 हो जाएगा। इसी प्रकार लेवल 7 के शिक्षक को, लेवल 7 का जो शिक्षक है अर्थात 4600 ग्रेड पे का जो शिक्षक है, उसको पदोन्नति वेतनमान की अनुमतता की तिथि को मूल वेतन के रूप में अगर 60,400 प्राप्त हो रहा था तो उसे पदोन्नति वेतनमान में लेवल 8 अनुमन होने पर उसका मूल वेतन लेवल 8 में 62,200 के स्तर पर निर्धारित होगा। कहने का मतलब यह है कि लेवल में +1 हो जाएगा और इंडेक्स में भी +1 हो जाएगा। दोस्तों इंडेक्स जो होता है ना, वो हर साल बढ़ता है। जब आपका इंक्रीमेंट होता है तो आपका इंडेक्स बढ़ता रहता है, तो इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। और लेवल तब बढ़ता है जब आपका चयन लगता है या फिर आपका पदोन्नति होती है। तो पदोन्नति या चयन के कंडीशन में आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपका जो है इंडेक्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका चयन, वेतनमान या पदोन्नति नहीं होती है तो हर साल सिर्फ आपका इंडेक्स बढ़ता जाता है, लेवल आपका वही रहता है। ठीक है, इंडेक्स बढ़ने का मतलब एक इंक्रीमेंट बढ़ जाना, एक इंक्रीमेंट लग जाना, ये बात होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे की बात यह है, तीसरा नंबर ये है कि विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लिए चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य कराने की प्रक्रिया शासनादेश संख्या ये दिनांक 20 दिसंबर 2001 एवं इसी क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुसार होगी। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2001 को चयन वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य करने की जो प्रक्रिया है वो बताई गई थी, तो अब भी वही प्रक्रिया लागू है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। अगला है उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ये दिनांक 23 जुलाई 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। भवदीय देव प्रताप सिंह विशेष सचिव। और दोस्तों यहाँ पर प्रतिलिपि भी भेजी गई हैं, आप देख पा रहे हैं। प्रतिलिपि किसको किसको भेजी गई है, महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, समस्त मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश, वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, वित्त व्यय नियंत्रण अनु 11, वित्त आय व्यय अनु 2, नियोजन अनु 4, वित्त वेतन आयोग अनु 1 एवं 2 उत्तर प्रदेश शासन, और उसके बाद गार्ड फाइल जो कि ऑफिस में रखी जाती है। आज्ञा से सर्वेंद्र सिंह उप सचिव। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो आदेश है ना, इस आदेश में सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि आपका चाहे चयन वेतनमान लगे चाहे आपकी पदोन्नति हो, दोनों ही कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक इंक्रीमेंट का फायदा होता है, अर्थात आपकी इंडेक्स एक बढ़ जाती है और आपका लेवल भी एक बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका चयन वेतनमान या पदोन्नति नहीं होती है तो हर साल सिर्फ आपकी इंडेक्स बढ़ती है, लेवल आपका नहीं बढ़ता। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही सिमिलर वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। स्वागत है आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।